फुल। गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गई हूं आप सबके सामने, उपस्थित हूं। फटाफट से बताओ मेरी मधुर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है या नहीं, और मेरा चमकता चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं। कल मेरे कमेंट्स शो ही नहीं हो रहे थे, ये मेरे को कई बच्चे कहते हैं कमेंट शो नहीं हो रहे, और मुझे शो हो रहे होते हैं। जैसे अब रितु लिख रही है शो नहीं हो रहे, पर हो रहे हैं। बस मेरी नजर नहीं पड़ती एक आधी बार, तो मैं नाम बोल नहीं पाती हूँ। मैं नाम नहीं बोलती हूँ तो फिर क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मैम मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ रही है। ऐसा कुछ है नहीं, मैं बिल्कुल फिट फाइन हूँ, मौज में हूँ। आप बताओ क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हो आप सभी? फटाफट से बताओ। अगर कोई नया बच्चा इस बैच में जुड़ा है तो हमारा पहला टॉपिक हमने वर्ब शुरू किया था, जो कि आज या कल मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। और वो कैब में हम ईडियम्स की एक फाइल पूरी कर चुके हैं इस बैच में, और रूट वर्ड्स हमने शुरू कर रखे हैं। रूट्स खत्म होते ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की फाइल हम शुरू कर देंगे। तो फिलहाल करंटली ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। यू आर सो एनर्जेटिक, थैंक यू सो वेरी मच। हम तो मस्त हैं। अरे मस्त होगे तभी तो इंग्लिश आएगी। चलो, तो वर्ब को हम आजकल में खत्म कर रहे हैं। अगर कोई नया बच्चा मुझे सुन रहा है तो, हालांकि नए बच्चों के लिए मैं 5 अप्रैल से बैच शुरू कर रही हूं। जो भी नया जुड़ना चाहता है, जब आपके बैच में टेंस शुरू करूंगी, तो आपका कोई फ्रेंड हो जिसे नीड हो, बेटा आपको लगता हो कि हाँ उसे जरूरत है और वो सीख सकता है, तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से बच्चा दोबारा से इंग्लिश की शुरुआत कर सकता है। तो इसीलिए मैं टेंस से नए बच्चों को इस बैच में एनरोल कर रही हूँ। हालांकि उनकी चैट्स आपके चैट से अलग होंगी, जिससे कि आप भी अनकंफर्टेबल ना हो और वो बच्चा भी अनकंफर्टेबल ना हो। दोनों के चैट बॉक्सेस मैं अलग बनवा दूंगी, जिससे मुझे भी पता रहेगा कि ये टेंस वाले बच्चे हैं और ये वर्ब वाले टाइम से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये बैच चलेगा बेटा। फिलहाल पहले 500 बच्चों के लिए इसकी जो फीस है वो मैंने 1399 की हुई है। तो काफी सारे एडमिशंस इसमें होने लग रहे हैं फिलहाल भी, तो आपके आसपास भी कोई इंटरेस्टेड हो तो उस तक मेरी बात पहुंचा देना। ओके बेटा, अब आते हैं अपने वर्ब के फिलर्स पे। सबसे पहले देखो, कल हमने कहां तक कर लिए थे, मुझे तो याद ही नहीं है। 1800 कर लिए थे शायद, है ना, कि 1700 पूरे किए थे मेरे हिसाब से। 1700 1800 पूरे कर लिए थे, मुझे ऐसा याद आता है। 1801 से शुरू करना है, बताना क्या मुझे ठीक याद है? 1801 से शुरू करना है? नहीं, 1801 से नहीं करना, नहीं 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 नहीं, क्योंकि 1900 तो टोटल ही है। 1800 से नहीं, शायद 1701 से करना है। 1600 पूरे हुए थे, बताना बेटा। 1701 से करना है, बताओ बच्चों। मेरे को तो कंफ्यूजन हो गया है कि कल आखिरी क्वेश्चन हमारा कौन सा था। 1600 हुए थे, 1601 से करने हैं। ये देखो, मैं 1800 से शुरू हो रही हूँ। 1600 क्वेश्चन हो गए हैं, 1601 से आज शुरू करना है। चलो ये लो जी, 1601। आप में से भी कुछ घबरा गए होंगे, अरे मैम क्या खा के आए हो आज, कौन सी भांग पी ली है आपने, हैं? वो पटना से जो बच्चे हैं वो बोलते होंगे बुड़बक, है ना, पटना में ऐसे बोलते हैं बेवकूफ को, बुड़बक। सही कह रही हूँ ना मैं? कहाँ गए मेरे पटना वाले बच्चों? मैम मुझे टेंस बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है। शारदा, पहले दिन आपने कहा था वर्ब भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब आप वर्ब में ना सबसे पहले आंसर देते हो, तो थोड़ा मुझ पे भरोसा किया है तो खेल देखते जाओ। झटपट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, घबराना मत। मैम मैं कल आई थी लेकिन मैसेज ही नहीं हो रहे थे। ओके वीनू, हाँ मैंने कल आपको याद किया था, मुझे याद है। गुड मॉर्निंग अंजलि। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना हो जाता है। एक आधा बच्चा मेरा ऑफलाइन वाला भी मुझे कहता है, ऑफलाइन वालों को भी मैंने इस बैच की एक्सेस दे रखी है, वैदिकन वाले बच्चों को। तो वो बच्चे लगाते हैं क्लास को, तो वो भी कई बार कहते हैं मैम आपको हमारे कमेंट्स तो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहे होते हैं, बस नजर नहीं पड़ती। आओ क्लास को शुरू करते हैं। 1601, अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। एफर्ट का ग्रेट डील यानी कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन यानी सिंगुलर वर्ब। jury dash not unanimous in this case. The jury is not unanimous. are not की बजाय unanimous यानी एक मत नहीं है।
जूरी एक मत नहीं है इस केस में, तो वैसे अगर हम देखें तो एक मत नहीं है ना, जूरी बटी हुई है, तो आर लेना चाहिए। नो न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर है, इज आएगा। बिलियार्ड्स गेम का नाम है, हैज आएगा। मीजल्स बीमारी होती है, इज होना चाहिए। मीजल्स है ही नहीं, सिंगुलर वर्ब भी हैज है, तो यही लेनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर होना चाहिए। देयर डैश 500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, देयर आर, क्योंकि 500 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। वी डैश नथिंग टू ईट, वी हैव। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल, कंस्ट्रक्शन के लिए वर्ब लगानी है सिंगुलर। ही इज यूज्ड टू स्लीपिंग, देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी का फंडा आ गया। मैम हाई रेजोल्यूशन में कमेंट जा रहे हैं, उसमें डाटा बहुत लगता है, तो ये आपके हाथ में ही है, क्वालिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो, कर सकता है ना बच्चा। अच्छा वैसे नहीं जा रहे हैं, देखना, देख रहे हैं, बोल दिया मैंने, नॉर्मल में कमेंट एरर बता रहा है। अच्छा बोल दिया बेटा मैंने, देखते हैं, देख रहे हैं टीम के जो यहाँ मंजीत जी बैठे हैं, अभी देख के बताएंगे। ही इज यूज टू स्लीपिंग आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है ये। सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ अगर यूज टू आता है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ चलता है, पर अगर सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आ गई कोई और फिर यूज टू आया, तो ध्यान से सुन लेना बच्चों, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी के साथ चलता है, तो उस केस में फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी के साथ चलेंगे। जैसे सब्जेक्ट के साथ यूज टू आया, फर्स्ट फॉर्म लगा देना। सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में हेल्पिंग वर्ब आई तो समझ जाना यहाँ पे भी आईएनजी आने वाला है। मेरा केस यही था, ये सब्जेक्ट है, ये यूज टू है, बीच में वर्ब आ गई, क्या इज, वर्ब आ गई तो क्या लेगी भाई, स्लीपिंग हो गया ये। इधर और कहता है बाद वाले को देखो, डॉटर सिंगुलर है तो हैज आएगा, डॉटर सिंगुलर है तो हैज आएगा। बेटा देख रहे हैं, टीम मेंबर्स देख रहे हैं, अभी आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है ठीक है। कंप्लेन कर रहे हैं बेटा, कल तक या परसों तक जैसे भी है ठीक हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटा, नोट कर ली हमने प्रॉब्लम कि हाई रेजोल्यूशन पे कमेंट्स जा रहे हैं, वैसे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए शायद वो बच्चे जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं उनको भी शिकायत है। कर रहे हैं बेटा, ऐप पे कर रहे हैं कंप्लेन, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अ सम ऑफ 50,000 रुपीज डैश पेड, एक सम है तो कलेक्टिव सिंगुलर हो गया। वैरायटी ऑफ इंग्लिश में प्लूरल होता है, आर आएगा। फादर और उसकी बेटी दो लोग हो गए, आर आएगा। शीप का कलेक्टिव नाउन होता है, फ्लॉक और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इज आएगा। मोर देन 5 पर्सन्स, पर्सन्स को देखे तो प्लूरल आएगी वर्ब हैव। 1/3 ऑफ द वर्क, वर्क का 1/3, 1/3 वर्क के हिसाब से चलेगा, वर्क अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। गुड मॉर्निंग रोहित शर्मा जी। नीदर नोर कह रहा है, बाद वाले को देखूंगा, बाद में सिस्टर है वॉज। सचिन इज वन ऑफ हु कह रहा है प्लेयर्स के हिसाब से, चलो प्लेयर्स कह रहे हैं, हम तो प्लूरल है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, वन ऑफ के लिए वर्ब सिंगुलर वॉज। 10 टाइम्स 50, 10 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी सिंगुलर। सन सिंगुलर होता है इसलिए राइजेस। 50 रुपीज एक बिग अमाउंट है, इज आएगा। पैसा अनकाउंटेबल होता है जब तक बांटा ना जाए। शारदा बता दिया बेटा, कंप्लेन पोस्ट हो जाएगी ऐप पे और कल तक सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं भी मिला तो मैं बता दूंगी फिर आपको कि कब तक होगा, बात कर लेंगे हम बाद में क्लास के। द यूनाइटेड स्टेट्स इज आएगा। केटल इंग्लिश में प्लूरल होता है, आर आएगा। नीदर ऑफ वर्ब को सिंगुलर लेता है, इज आएगा। बिलियार्ड्स गेम का नाम है, इज आएगा। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत है। इडियम्स में, प्रोवर्ब्स में, इनमें ना हमें रूल फॉलो नहीं करने होते, ये जैसे बनी बनाई है वैसे ही हमें एक्सेप्ट करनी होती है। हाफ ऑफ एप्पल्स के हिसाब से चलेगा, एप्पल्स प्लूरल है तो आर आएगा ना बच्चों। हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ फिर से लैंड के हिसाब से चलेगा, लैंड सिंगुलर। पार्किंग डॉग्स नेवर, डॉग्स प्लूरल है तो बाइट आएगा, वैसे ये भी कहावत है। मेरे तो कमेंट ही नहीं हो रहे, गीता हो रहे हैं, बस किसी कमेंट पे नजर पड़ जाती है मेरी, किसी पे नहीं पड़ती। पार्किंग डॉग्स नेवर बाइट या सेल्डम बाइट आता है, इसका मतलब होता है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है।
अ लॉट ऑफ फूड के हिसाब से चलेगा सिंगुलर। 50 रुपीज नॉट अ बिग सम, रुपीज अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है हमेशा। नीदर नोर कह रहा है बेटे को देखो, बेटा कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं। हु कह रहा है आई के हिसाब से चलूंगा, आई बोल रहा है एम लगाओ। आई विश आई वर, आई विश आई वर, काश के लिए वर लगता है, कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है। ट्राउजर्स हमेशा ही प्लूरल होता है, आई विश है तो फिर से काश यानी वर। रेदर देन कह रहा है पहले सब्जेक्ट को देखो, सूरज सिंगुलर है। क्वार्टर्स ऑफ दिस टाइप, इस टाइप के क्वार्टर्स प्लूरल दिखा रहा है तो हैव आएगा। ट्राउजर्स प्लूरल है, आर आएगा। शीप के फ्लोक की वो बात कर रहे हैं, फ्लोक सॉरी काउंट कलेक्टिव नाउन है इसलिए इज आएगा। एवरीवन इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए वॉज आएगा। अच्छा गीता, ठीक है बेटा, सारों की प्रॉब्लम है, नोट कर लिया बच्चों मैंने। कर लेंगे बात हम शाम को मीटिंग में, शाम को मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है उसमें बात करेंगे। आई विश आई वर, राम एंड श्याम, दो एंड से जुड़ गए वह प्लूरल आएगी। एंड नोट कह रहा है आई को देखो, आई कह रहा है मुझे तो एम पसंद है। सोनी के साथ नोट और डू बता रहा है कि ये मॉडल है और मॉडल है तो ऐसी आई एस नहीं लगेगा। मैंगोज को देख के आर लग जाएगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा। है ना बच्चों, थम्स अप डालते जाओ, क्लियर हो रहा है तो झटपट फटाफट आने दो थम्स अप। ईच ऑफ सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है, वर्ब को सिंगुलर लेता है। मैनी अ मैन, मैनी के पीछे ए नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ए वैरायटी ऑफ प्लूरल होता है, प्लूरल होगा तो जाम आएगा। ब्रेड एंड बटर एक्सेप्शन है, इज आएगा। वन ऑफ अपनी वर्ब सिंगुलर लेता है, हैज आएगा। द बुक्स दैट यू गेव मी, बुक्स प्लूरल होती हैं, आर आएगा। बुक्स की बात कर रहा है, आर लॉस्ट। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन को देख के सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मोर और देन वन एक तरफ है तो बॉयज के हिसाब से चलेंगे, वर आएगा। सेट ऑफ कॉम्स, कॉम्स का कलेक्टिव नाउन है सेट और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। एक ही हॉर्स है जो रेड और ब्लैक भी है तो इज आएगा। नीदर ऑफ में वर्ब सिंगुलर आती है, इज आएगा। विद कह रहा है फ्रेंड को देखूंगा, हैज आएगा। देयर कह रहा है वाटर को देखूंगा, इज आएगा। समझ रहे हैं ना हम सब लोग। अब आप लोगों की स्पीड इस टॉपिक में तो बढ़िया हो गई है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट किसी भी पेपर में आएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। देयर कह रहा है ऑब्जेक्शंस को देखूंगा, आर लगाऊंगा। पुलिस इंग्लिश में काउंटेबल प्लूरल है, हैव लगेगा। डॉक्टर्स की टीम की बात कर रहे हो, हैज लगेगा। अलोंग विद कह रहा है काउज को देखो, काउज प्लूरल है, वर लगेगा। एवरी मैन और वुमेन, एवरी तो हमेशा सिंगुलर होता है, हैज लगेगा। सारी का डैश नॉट फेस, नॉट और फेस बता रहा है कि ब्लैंक में मॉडल आना चाहिए, मॉडल पे कभी ऐसी आई एस नहीं लगता। नीदर नोर कह रहा है बाद वाले को देखो, और आई के ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए एम। आई के लिए क्या लग गया भाई, एम लग गया। द लीडर एंड पॉलिटिशियन, लीडर और पॉलिटिशियन एक ही इंसान है, दा बता रहा है, इज लगेगा। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल, घी एंड ऑयल एक्सेप्शन होता है, इज आएगा। बोर्ड कलेक्टिव नाउन है इसलिए हैज आएगा। अ लॉट ऑफ राइस के हिसाब से चलेगा, राइस अनकाउंटेबल सिंगुलर है। द नंबर ऑफ इंग्लिश में सिंगुलर वॉज लेगा। एंड नोट कह रहा है धनंजय को देखूंगा, धनंजय कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं। मैनी के पीछे ए कह रहा है स्टूडेंट को देखो, स्टूडेंट कह रहा है मैं सिंगुलर हूं और मैं सिंगुलर हूं तो मेरे लिए हैज लगाओ। एज वेल एज कह रहा है सोनी को देखो, सोनी कह रही है मैं सिंगुलर हूं तो हैज लगाओ। म्यूजिशियन और ड्रामेटिस्ट में एक पे ही दा है, यानी एक ही इंसान है जो म्यूजिशियन भी है और ड्रामेटिस्ट भी, तो वर्ब सिंगुलर आने चाहिए, वांट्स। है ना बच्चों, फटाफट थम्स अप डालते जाओ। वांट्स देखो ये है, based on verb often confused, the options are to be considered, जैसे swang, swung, swing, swinging, कौन सा आना चाहिए। तो ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो फिर एक आधी क्लास हम वर्ब ऑफन कंफ्यूज की लेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे। अभी हम अपना फोकस रखेंगे किस पे, एग्रीमेंट वाले वर्ब वाले टॉपिक पे। ये सारे कंफ्यूज्ड वर्ड के क्वेश्चन है, ये सारी पहले पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी, फिर हम इनकी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और ये कहां तक है मैं देख लेती हूँ, मुझे पता लग जाएगा।
सारे ही फिलर्स उसके हैं। अब मैं इंप्रूवमेंट शुरू कर रही हूं। हमारे एरर्स के साथ साथ फिलर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इंप्रूवमेंट्स के सेक्शन को शुरू करने जा रही हूं बच्चों, और ये शुरू हो रहा है हमारा 1740 से लेके 1900 तक है। करें शुरू? यस मैम लिखो सारे बच्चे, सारे बच्चे यस मैम लिखो। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट को अंडरलाइन करके देता है या बोल्ड करके, और हमें ऑप्शन में से बेस्ट वाला पार्ट चुनना होता है। जल्दी यस मैम लिखो। सब तैयार हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए? तो यस मैम लिख दो, नहीं तो थम्स अप लिख दो आलसियों, किसी तरीके से। अच्छा तैयार हो? ओके आओ बेटा। दिस इज वन ऑफ। वन ऑफ क्या कहता है? सब्जेक्ट को प्लूरल लूंगा, इन्वेंशंस तो पहले से ही प्लूरल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस सेंचुरी। किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। मैनी के पीछे वाला ए कहता है मुझे अपना नाउन सिंगुलर चाहिए, पहले से ही मैन सिंगुलर है, तो इसे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थ्री मस्किटर्स, थ्री मस्किटर्स नाम है, नाम है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, यानी हैव की जगह हैज वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। वी हैव नॉट अटेंडेड एनी क्लास सिंस, तो वी के साथ तो हैव बिल्कुल ठीक है, नॉट अटेंडेड भी बिल्कुल ठीक है, तो इसको किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 43 में नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 44 दिस इज वन ऑफ। वन ऑफ क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लूरल, पर दैट क्या कहता है? मेरे बाद जो वर्ब आएगी वो मेरे पहले वाले सब्जेक्ट की आएगी, यानी हैज की जगह हैव होना चाहिए। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि किस में हैव है। इसमें है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ऑल यू रियली नीड इज अ मास्क, सारा ठीक है। ऑल यू रियली नीड इज अ मास्क, क्योंकि ऑल यू जिसकी आपको जरूरत है वो एक मास्क है, तो मास्क के लिए वर्ब लगी हुई है, इज बिल्कुल सही है। ऑल यू रियली नीड आर अ मास्क नहीं, इज अ मास्क बिल्कुल सही है आपका, नो करेक्शन। टूरिस्ट प्लूरल है, हैव ही होना चाहिए, हैव लगा हुआ है। टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट, सारा ठीक है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। टूरिस्ट प्लूरल है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 46 में भी। 47 वन ऑफ है तो फंक्शंस होना चाहिए, यानी वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें फंक्शंस हो, इसमें है, यही ले सकते हैं हम, क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए लगी हुई है। अगर मैं मोस्ट ऑफ वाला ऑप्शन चुनूं तो वो तो फंक्शंस के हिसाब से आर को प्रेफर करेगा, तो इस मुझे इशारा कर रहा है कि आना तो वन ऑफ ही चाहिए पर फंक्शंस आना चाहिए, तो आंसर क्या बन गया? ए बन गया। बताओ बेटा, ठीक ठीक समझ आ रहा है? ठीक ठीक समझ आ रहा है बच्चों? डालना एक बार यहां तक का थम्स अप डालना सारे बच्चे, यहां तक थम्स अप डालना बेटा, सभी डालो फटाफट। गुड मॉर्निंग देवांशी, थम्स अप डालो बेटा, किसी का भी मैसेज नहीं दिखाई दे रहा। आ गए, चलो सबको ठीक समझ आ रहा है तो वापस चल पड़ी मेरी ट्रेन फिर। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका व्हेन द रेन डू नॉट, रेन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो डू नहीं डज आएगा। रेन अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो डू नहीं डज आएगा, वो ऑप्शन देखो कहां पे है, डज। द रेन डज नॉट कम। ही इज वन ऑफ, वन ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा, लेकिन दैट कह रहा है मुझे तो हैव चाहिए, तो कहां पे है दैट के बाद है, वही आपका सही ऑप्शन है। इधर और कह रहा है विमल को देखूंगा, विमल कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, तो आर की जगह इज। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ओ सॉरी, क्या हो गया? इज हो गया। His friends could not tell me why he did not come to the college yesterday. His friends could not tell me why he did not, सारा ठीक लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। गुलिवर्स ट्रेवल्स है तो आर की जगह इज होना चाहिए। 50 माइल्स है तो आर की जगह इज होना चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चों? वही रूल है, बस किस किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो दिखा रही हूं मैं। मोर देन वन है
तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक लगा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। किलोमीटर्स आर तो कभी होते ही नहीं, किलोमीटर्स तो इज होते हैं। इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। अब पेयर लग गया तो हमें समझना होगा हैव की जगह हैज आएगा, तो ये आपका सही आंसर हो गया। माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर, ग्रुप के लिए वर्ब लगानी है तो आर नहीं, इज सच वेल बिहेव्ड होना चाहिए। इज सच वेल बिहेव्ड, ये रहा। सो वेल बिहेव्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि सो नेगेटिव चीज को दिखाता है, पॉजिटिव को नहीं, तो सच ही आएगा। माई नेबर्स इज हैविंग की जगह माई नेबर हैज 2 कार्स होना चाहिए, क्योंकि हैविंग जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ ईटिंग के सेंस में आता है और कार्स को खाया नहीं जा सकता, तो नॉर्मल हैज से काम चल जाएगा, आईएनजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और सही आंसर हैज है भी हमारे पास। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा है, पर हम इतने ट्रेंड तो अब हो गए हैं। नीदर नोर कह रहा है आई के हिसाब से, आई कह रहा है वर नहीं वॉज। नीदर नोर कह रहा है क्रिएशन के हिसाब से, और क्रिएशन क्या बोल रहा है, आर नहीं इज। हाउ इज योर फादर एंड मदर, कल भी कहा था फादर एंड मदर प्लूरल होता है तो आर आएगा, फादर एंड मदर प्लूरल है तो आर आएगा। नीदर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लूंगा तो हैज आएगा। समझ रहे हो बच्चों? विद कह रहा है ब्रदर को देखो, ब्रदर सिंगुलर है तो हैव की जगह हैज आएगा। वन ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट तो ठीक है पर वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए तो हैव की जगह हैज आएगा। हु कह रहा है आई के लिए वर्ब लूंगा तो इसकी जगह एम आएगा। आई एम वन ऑफ दोज, हु कह रहा है दोज के लिए वर्ब लूंगा तो इसकी जगह आर आएगा। अ हर्ड ऑफ केटल, हर्ड कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब की जगह वॉज आएगा। वन ऑफ सब्जेक्ट भी ठीक है, वर्ब भी ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। इधर और कह रहा है पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स तो प्लूरल है इसलिए इसकी जगह आर आएगा। 20 माइल्स वॉक इज रियली वेरी हार्ड, सारा ठीक है जी। 20 माइल्स वॉक सिंगुलर ही है, इजी लगना था लगा रखा है। ओह, वैसे इसमें एक हल्का सा एरर है, वर्ब के हिसाब से तो नहीं है, ए लगने से 20 माइल हो जाता है। इसमें ये एक एरर जरूर है, सीख लो आप, ए लगने से ना माइल का एस हट जाता है, पर ये ऐसा ऑप्शन में है नहीं तो फिलहाल मुझे नो इम्प्रूवमेंट लेना पड़ रहा है, पर मैं आपको सिखा रही हूँ कि माइल पे एस की कोई जरूरत नहीं है। केटल के साथ वर्ब प्लूरल आती है, इसकी जगह आर। ईच ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो हैव की जगह हैज। आई वंडर इफ 10,000 रुपीज इज आएगा, आर की जगह इज, रुपीज अनकाउंटेबल है। ईच ऑफ सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है पर वर्ब को सिंगुलर, हैव की जगह हैज आएगा। नन बट फूल्स हैज एवर बिलीव्ड इट। नन बट फूल्स वॉज एवर, फूल्स हैज और वॉज तो एक ही बात है। वर बिलीव्ड इट, नन बट फूल्स वर एवर बिलीव्ड इट, किसी भी तरीके से सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है। और कोई नहीं पर मूर्ख लोग, मतलब होना तो प्लूरल चाहिए पर प्लूरल एक ही वर्ब है वर, तो फिलहाल के लिए तो मुझे वर लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं। और पेपर में ना बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता भी है कि ऑप्शन में से पूरा फिट कोई नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा बहुत फिट हो तो हमें लेना पड़ता है। 1766 बता दूंगी बेटा, ये स्लाइड पूरी कर लूं। वन ऑफ बोल रहा है सब्जेक्ट प्लूरल पर दैट बोल रहा है बॉयज के हिसाब से चलूंगा तो बॉयज के लिए हैज का हैव। माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, एक ही इंसान है तो हैव की जगह हैज। मेजॉरिटी इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होता है, आर बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। 766 सॉरी 1766। वो जो है अपने पहले वाले की वर्ब लेता है बेटा, तो दोज के हिसाब से इसकी जगह आर होगा। हम आ गए थे 1775 हो गया था, 76 हो गया, 70 हो गया, 78, हम आ गए यहाँ पे। नीदर प्रिसेप्ट
नोर डिसिप्लिन, सेकंड वाले को देखेंगे, आर की जगह इज आएगा। द ग्रीक्स वर ब्रेव पीपल, ठीक है, ग्रीक के लिए वर ही लगेगा, प्लूरल। आई एम द वन हु अपने वन को देखेगा और वन एम नहीं, वन इज लेता है। 2 + 9 = 12, जब भी आप प्लस करेंगे तो वह प्लूरल ही आएगी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नीदर लक्ष्मी नोर हर फादर हैव मेट, नीदर लक्ष्मी, वैसे तो नोर लगता है नीदर के साथ, कभी एंड लगता तो नहीं है। नीदर लक्ष्मी एंड हर फादर हैव मेट द डायरेक्टर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ दिया है, तो मैं नीदर की जगह नोर मानते हुए फादर के लिए वर्ब ले लूंगी, हैव की जगह हैज। ये कुछ टाइपिंग ब्लंडर है, एंड का नोर बना दिया। एज वेल एज कहता है राम को देखो, राम कह रहा है मेरी वर्ब तो सिंगुलर आएगी, एक ही सिंगुलर ऑप्शन अवेलेबल है, हैव की जगह हैज। अलोंग विथ कह रहा है नेवर को देखो, नेवर सिंगुलर है तो वॉज बिल्कुल सही होना चाहिए, पर यहाँ वर कैसे लगा दिया, यहाँ भी वॉज आएगा। विद कह रहा है प्रिंसिपल को देखो, प्रिंसिपल कह रहा है मैं तो एक हूं, तो आर की जगह इज आएगा। एज वेल एज कह रहा है मुझे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को देखो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा है, मैं तो सिंगुलर हूं। अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पॉवर्टी इन्फ्लुएंसेस होना चाहिए, इन्फ्लुएंसेस, ये लो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होती है एस या ईएस वाली। इधर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर चाहिए। एज वेल एज कह रहा है जनरल के हिसाब से चलेंगे भाई, और ये तो सिंगुलर है तो वॉज। एज वेल एज कह रहा है राहुल के हिसाब से चलो, राहुल सिंगुलर है, वॉज। एंड नोट कह रहा है सुरेश के हिसाब से चलो, सुरेश सिंगुलर है इसलिए वॉज, वर्ब की जगह वॉज। समझ रहे हो ना, वर्ब को रिप्लेस करना है। द प्रिंसिपल एंड द वार्डन, दोनों पे दा लगा है तो वॉज की जगह वर। इधर और कह रहा है फ्रेंड्स को देखो, तो वॉज की जगह वर। नीदर नोर कह रहा है फ्रेंड शाम को देखो, तो वर की जगह वॉज। हिज काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस, काइंडनेस और बेनिवोलेंस दो सब्जेक्ट हैं, तो आर बिल्कुल सही है, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। टुगेदर विद कह रहा है राहुल को देखो, राहुल कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, वॉज लूंगा। नीदर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए, आर की जगह इज। इधर कह रहा है आई को देखो, आई कह रहा है इज नहीं पसंद, एम के साथ जाऊंगा। नीदर नोर कह रहा है ही को देखो, ही कह रहा है इज, आर नहीं, इज के साथ जाऊंगा। मोब कलेक्टिव नाउन है, वर्ब सिंगुलर लेगा, मूव्स। मोब के लिए क्या लगेगा, मूव्स। 1800 पूरे हो गए, फटाफट से थम्स अप डालो अगर ठीक समझ में आ रहा है तो, फटाफट से थम्स अप डालो बेटा, ठीक समझ आ रहा है तो। सभी बच्चे थम्स अप डालेंगे, सारे के सारे। सही 100 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अब हमारा पूरा होने वाला है। 1900 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे आज पूरे, अगर आप सब हिम्मत दिखाओगे तो। 1795 बताऊं बेटा, बताऊंगी, अभी मैं चेयर पे विराजमान हो गई हूँ। हाँ करवाऊंगी। हम दा लगने से तो वर्ब प्लूरल होती है, पर आपने सिंगुलर वर्ब ली है 1800 वाले में। दा लगने से वर्ब प्लूरल होती है बेटा, एडजेक्टिव पे। मोब शब्द नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए सिंगुलर ली है। मोब एडजेक्टिव थोड़ी है, कलेक्टिव नाउन है बेटा। कलेक्टिव नाउन तो इंग्लिश में सिंगुलर ही होते हैं। इनिंग्स अनकाउंटेबल सिंगुलर है, वर्ब की जगह वॉज। ईच आर, ईच मिनट, आर की जगह इज, ईच सिंगुलर है। ईच की तरह एवरी भी सिंगुलर है, तो वर्ब की जगह वॉज। नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द अदर मॉन्यूमेंट्स,
नोट ओनली बट ऑल्सो में मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, इज की जगह आर। मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, इज की जगह आर। विद क्या बोल रहा है, हाउस को देखो, हाउस कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, वॉज पर की जगह। द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स, पीकॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि लाइक पहले वाले को देखता है तो हैव की जगह हैज होना चाहिए। देयर इज अनदर, अनदर इंग्लिश में नाउन को प्लूरल लेता है तो स्कूल्स होना चाहिए, और स्कूल्स करते ही इधर आर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में गलती है। देर आर अनदर स्कूल्स बेटर देन दिस, ये होना चाहिए सही क्वेश्चन। देर आर अनदर स्कूल्स बेटर देन दिस, ये है बेटा। पुअर एडजेक्टिव है ना, तो दा लगने से प्लूरल हो गया। ये देखो मैं प्लूरल लूंगी यहाँ पे, है ना। दो रूल को कंफ्यूज कर रहा है वो बच्चा। मिल्क अनकाउंटेबल है तो वर की जगह वॉज आएगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीजें इंग्लिश में सिंगुलर होती हैं। ऑल द एनिमल्स कह दिया तो एनिमल्स तो प्लूरल है, वर बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, मोस्ट ऑफ पर्सन्स के हिसाब से चलता है तो आर बिल्कुल सही है। हाफ ऑफ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है तो शुगर के लिए वॉज लगना चाहिए। द अपरेटस परचेज बाय द नगर परिषद, अपरेटस अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर आएगी वॉज। द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, एडवाइस अनकाउंटेबल सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, वर्ब की जगह वॉज। फिर से प्रेपोजिशन आ गया तो समझ जाओ हैव की जगह हैज। शूज इंग्लिश में हमेशा प्लूरल है, इज की जगह आर। ए पेयर ऑफ लगने से सिंगुलर हो जाते हैं तो यहाँ आर की जगह इज। ऑप्शन में दे रखा होगा ये राइज। ईच ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वर्ब की जगह वॉज, मतलब यहां से ले लो। आई विश आई वर होना चाहिए, विल बी की जगह वर, क्योंकि कल्पनाओं के लिए वर लगता है। नोट और गो लगने से ये मॉडल बन जाता है, और मॉडल्स पे कभी एस का यूज नहीं होता, यानी आंसर होगा नीड। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स, फाइनेंशियल हेल्प अनकाउंटेबल है तो वर की जगह वॉज होना चाहिए। चलो बेटा थम्स अप डालते जाना साथ के साथ, सारा ठीक समझ आ रहा है ना। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स, क्वालिटी के लिए वर्ब सिंगुलर आएगी, आर की जगह इज। द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस के लिए वर्ब आएगी, आर की जगह इज। मोर वर्कमैन देन वन, तो वर्कमैन के लिए वर्ब आएगी, आर बिल्कुल सही है क्योंकि वर्कमैन प्लूरल है। ही सेड प्लेंटी ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो आर की जगह इज होगा। अ लॉट ऑफ बुक्स के हिसाब से और मैगजीन्स के हिसाब से चलेंगे तो वॉज की जगह पर आएगा। द नंबर ऑफ अपनी वर्ब को सिंगुलर लेता है, आर की जगह इज आएगा। ए नंबर ऑफ अपनी वर्ब को प्लूरल लेता है, इज की जगह आर आएगा। हु आई के हिसाब से चलेगा तो इज की जगह एम आएगा। विमेन के हिसाब से चलेगा हु तो इज की जगह विमेन के हिसाब से आर आएगा। आर है ये रहा। वन ऑफ दोज तो ठीक है, पर हु कह रहा है मैं दोज के हिसाब से चलूंगा तो डज की जगह टू आएगा। फिर से वन ऑफ, पर दैट कहेगा मैं तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से चलूंगा तो वॉज की जगह वर आएगा। नथिंग बट अपनी वर्ब को हमेशा सिंगुलर लेता है तो आर की जगह इज आएगा, आर की जगह इज आएगा। नो मैन एंड नो वुमेन, वर की जगह वॉज आएगा, क्योंकि ना कोई आदमी ना कोई औरत, सिंगुलर, जीरो की बात हो रही है। मोर देन वन, सब्जेक्ट को भी सिंगुलर और वर्ब को भी सिंगुलर, तो वर्ब की जगह वॉज आएगा। इकोनॉमिक कॉपरेशन आपका सब्जेक्ट है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इंडिया और चाइना के बीच का जो समझौता है उसकी बात हो रही है, आर की जगह इज आएगा। मोर और देन वन टूट गए तो बीच वाले के हिसाब से चलेंगे, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज नहीं, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। द पोएट एंड क्रिटिक, एंड से ये दो नाउन जुड़े हैं, आर्टिकल एक पे है तो वर्ब सिंगुलर हो गई। हैड बीन ऑनर्ड की जगह इज ऑनर्ड लेना पड़ेगा। ब्रेड एंड बटर आर की जगह इज, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है। इधर और में हम सुनील को देखेंगे, सुनील हैव नहीं हैज होगा। बिहेवियर अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो वॉज बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट।
द गुरु एज वेल एज डेसिपल्स, एज वेल एज कह रहा है गुरु को देखो, गुरु जो है वो सिंगुलर है, इज आएगा। 24 आवर्स, टाइम और पैसा अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, आर की जगह इज आएगा। इधर ऑफ द बॉयज आर की जगह इज आएगा, इधर ऑफ की वजह से। विद कह रहा है कैप्टन को देखो, कैप्टन कह रहा है मैं सिंगुलर हूं, मेरे लिए वॉज लगाओ। इधर और कह रहा है आई को देखो, आई बोल रहा है मुझे इज नहीं एम चाहिए। द नंबर ऑफ कह रहा है मेरी वर्ब तो सिंगुलर होती है। वी हैव अ प्रॉब्लम, नो इम्प्रूवमेंट, वी के लिए तो हैव ही लगेगा। लिटिल के लिए अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब आती है तो हैव की जगह हैज लगेगा। 1821 करूंगी बेटा, 1821। अरे बड़ा पीछे से पूछा, या मैंने कमेंट ही लेट देखा होगा। ये रहा, इसमें मैंने कहा था वीनू कि नीड और डेयर मॉडल भी होते हैं, मेन वर्ब भी, कल परसों भी सिखाया था और ये बुक में रूल नंबर 1 में भी सिखाया था। तो नॉट और गो बता रहे हैं ये मॉडल है, और मॉडल्स पे ना कभी ऐसी एस नहीं लगता, इसलिए नीड आपका सही आंसर बनेगा। अब मैं आ चुकी थी नथिंग बट मंकीज वाला, नहीं हुआ। मैं तो ना, मेरा ये क्वेश्चन ही खो जाता है, मैं कहाँ थी। मेरे हिसाब से मैं 1831 पे थी, बताना। TCI 31 पे थी ना मैं। क्वेश्चन खो गया मेरा, मैंने वीनू का डाउट देख लिया, मैं डाउट एक्सप्लेन करने लगी, मेरा नंबर छूट गया। बताना बेटा कौन से नंबर पे थी, कौन से क्वेश्चन से मैंने स्लाइड चेंज किया था, बताना प्लीज। मेरे हिसाब से 830 या 31 था, बताना ठीक याद है कि चूक गया मेरा नंबर। बताओ जल्दी बताओ सारे बच्चे। 51 पे थी मैं, ओके। 1851 पे थी मैं। हाँ ठीक कह रहे हो, सारे हो गए थे, देखो कितना धोखा लगता है ना। आगे से ना मैं डाउट साइड में लिख लूंगी और बाद में बताऊंगी। 1/4 ऑफ द एप्पल नहीं कराया, आर शूज नहीं कराया, डियर वाला भी नहीं कराया, बेस्ट बुक्स वाला भी नहीं, लिटिल पे थी, ठीक कह रहे हो। तो मुझे शुरू करना है 51 से। देखो, वन ऑफ सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है, पर दैट कह रहा है मैं तो बुक्स के हिसाब से चलूंगा, हैज की जगह हैव। डियर इंग्लिश में प्लूरल होता है, इज की जगह हिज डियर वर रनिंग ऑन द रोड, चलो वर ले लेते हैं क्योंकि आईएनजी कह रहा है, हैव तो आ नहीं सकता। शूज इज नहीं आर होंगे, काउंटेबल प्लूरल होता है शूज। 1/4 एप्पल के हिसाब से चलेगा तो आर नहीं इज लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ये रहा इज। समझ गए ना आप लोग। नीदर रिवॉर्ड नोर पनिशमेंट, नीदर नोर कह रहा है पनिशमेंट को देखूंगा, पनिशमेंट कह रहा है आर नहीं इज होना चाहिए। ऑनर एंड ग्लोरी एक्सेप्शन है, आर की जगह इज आएगा। राइज एंड फॉल एक्सेप्शन है, आर की जगह इज आएगा। एक्सेप्शन यानी जो एंड रूल को फॉलो नहीं करता, याद करो सिंगुलर वर्ब लेता है। विद कह रहा है शिप के हिसाब से चलूंगा, शिप कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, वॉज लगा देंगे हम। एज वेल एज कह रहा है गाइडेंस के हिसाब से चलूंगा, गाइडेंस कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, तो वर्ब की जगह वॉज। आर हैप्पीनेस और आर सोरो, और कह रहा है बाद वाले को देखूंगा, आर की जगह इज। नीदर प्रेज नोर ब्लेम, नीदर नोर कह रहा है ब्लेम को देखूंगा, ब्लेम कह रहा है मुझे तो ऐसी एस वाली वर्ब चाहिए क्योंकि मैं सिंगुलर हूं। ही इज नॉट टू ब्लेम नोर इज यू, यू के लिए लगाओगे तो इज नहीं, क्या लगेगा, आर लगेगा। ग्रेट पेन्स, पेन्स ग्रेट पेन्स यानी एफर्ट, एफर्ट अनकाउंटेबल सिंगुलर है, हैव की जगह हैज लगेगा। कमिटेड डिवाइड हो रखी है तो इज नहीं, आर होगा। पुतार्थ लाइफ, लाइफ्स, इस ये पुतार्थ है क्या पता नहीं, अच्छा बुक है, ओके। लाइफ्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, आर की जगह इज आएगा क्योंकि बुक का नाम है। 100 पैसे
इज इक्वल टू 1 रुपीज। 100 पैसे इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि पैसा हो रुपया हो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, यानी किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, मीन्स जो है वो तरीके या मेथड्स को कहते हैं, आर ही आएगा, यानी किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ही इज वन ऑफ दोज मेन, हु कह रहा है, मेन को देखो, मेन कह रहा है मैं तो प्लूरल हूं, नो का एस हटा दो, नो का एस हटाएंगे तो ये आंसर बन गया। नीदर नोर कह रहा है, जेम्स को देखो, जेम्स कह रहा है वर नहीं वॉज। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, दैट कह रहा है पिक्चर्स को देखो, पिक्चर्स हैज नहीं हैव होंगे। गेम आफ्टर गेम यानी वर की जगह वॉज। आफ्टर से जब दो प्रेपोजिशन जुड़ती हैं तो कैसी चलती हैं, सिंगुलर चलती हैं। लैम्स टेल नाम है ये बुक का, तो आर की जगह इज होगा, आर की जगह इज होगा। आज गौरव नहीं आया क्लास लगाने, गौरव यूट्यूब क्लास भी लगाता है, वैसे वो मेरी यूट्यूब भी लगाता है। एज वेल एज कह रहा है, पेशेंस को देखो, अनकाउंटेबल सिंगुलर इज। ए नंबर ऑफ कह रहा है, वर्ब प्लूरल हैज की जगह हैव। सीरीज कह रहा है, वर्ब सिंगुलर हैव की जगह हैज। क्लर्जी वॉज यूनानिमस, क्लर्जी ग्रुप के सेंस में आता है, जैसे जेंट्री आता है तो प्लूरल आएगा, वॉज की जगह वर है, ऑप्शन में वर। देयर इंफॉर्मेशन, पहली गलती तो ये है कि आर की जगह इस तो आएगा ही आएगा, और इन्फॉर्मेशन पे कभी एस नहीं लगता। मैनी की वजह से ब्राइट ठीक है, पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव की जगह हैज। ईच ऑफ की वजह से प्लेयर ठीक है, पर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हैव की जगह हैज। लाइम एंड सोडा डाइजेस्टिव ड्रिंक है, इज आर डाइजेस्टिव ड्रिंक, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, नो इंप्रूवमेंट। 80 में 1880 में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। एज वेल एज कह रहा है, मदर को देखो, मदर कह रही है मैं तो सिंगुलर हूं, वर्क की जगह वॉज। शी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन आर्मी, सारा ठीक है जी, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। एज वेल एज कह रहा है, इंटेलिजेंस को देखो, इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल सिंगुलर है, आर की जगह इज आएगा, आर की जगह इज आएगा। 20 ऑफिसर्स तो है भी होंगे, ठीक है, 30 लेफ्ट देयर ओन, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। एवरी जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर को दिखाता है, तो सिंक्स बिल्कुल सही है। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम और सिंक्स बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, लगी हुई है। रिचेस एंड नॉट करेक्टर, एंड नॉट कह रहा है रिचेस, रिचेस को देखो, रिचेस एंड नॉट करेक्टर ब्रिंग्स, अच्छा यहीं पे इंप्रूवमेंट करना था। वैसे रिचेस प्लूरल वर्ब लेता है तो ब्रिंग बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। रिचेस धन संपत्ति को कहते हैं। ये कह रहा है कि पैसा इज्जत करवाता है, ना कि आपका कैरेक्टर, हालांकि बात गलत है, कैरेक्टर इज्जत करवाता है, पैसा तो आनी जानी चीज है, एक दिन में राजा एक दिन में रंक, है ना, तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट है। वैसे सम इन सब्सटेंस सिंगुलर ही होता है, इज लगा हुआ है तो ये भी नो इंप्रूवमेंट है। 40 माइल्स अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो आर की जगह इज आएगा। लाइक कहता है, ही को देखो, ही कह रहा है मैं तो सिंगुलर हूं, वॉज आएगा, किसकी जगह, वर की जगह। द ओल्ड एज नीदर ऑफ हिज टू सन्स, नीदर ऑफ दो में से कोई बेटा नहीं, तो आर की जगह इज आएगा। इट वर नहीं होता, इट तो हमेशा अपने वर्ब को सिंगुलर लेता है, वॉज आएगा, ऑप्शन में जरूर मिलेगा, पहला ही है। एवरी सॉरी एवरीवन इंग्लिश में सिंगुलर होता है, तो एवरीवन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड अ लॉट, नीड्स, एवरीवन सिंगुलर होता है तो नीड की जगह नीड्स आएगा। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मैनी अ पैट्रियट, मैनी अ है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब की जगह वॉज आएगा। डजन्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स, दर्जनों में, तो आर बिल्कुल सही है, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, हैव की जगह ऑप्शन में से चुन लेते हैं, हैज आएगा। 1895 में क्या आ गया, हैज आपका आंसर आ गया। जस्ट आउटसाइड द विलेज इज अ पंचायत हाउस विद डेडिकेटेड वर्कर्स वर्किंग हेयर, सारा ठीक है जी, आउटसाइड द विलेज पंचायत हाउस को सब्जेक्ट बना रहा है, इज बिल्कुल सही है। जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इन द हिमालयाज,
दैट वर, ठीक है, हिमालयाज लगेगा तो वर ही आएगा, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ही आएगा इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इधर और कह रहा है यू को देखो, यू कह रहा है मैं इज नहीं, मैं तो क्या लेता हूं भाई, आर लेता हूं। इट हमेशा इंग्लिश में सिंगुलर होता है तो वर नहीं वॉज होगा। अलोंग विथ कह रहा है सोल्जर्स को देखो, सोल्जर्स तो प्लूरल है तो वॉज नहीं वर होगा। सोल्जर्स को देखो एंड वी हैव डन इट, इट्स डन, फाइनली वी डिड आवर फर्स्ट टॉपिक। हमने अपना पहला टॉपिक समाप्त कर लिया है। फटाफट से बताओ पहले दिन से बेहतर आज का दिन है कि नहीं है? थम्स अप फटाफट से जोश में नाच के दिखा दो कि हमने इंग्लिश का एक टॉपिक तो ऐसा कर लिया है, हमें जीवन में किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा कहीं पे भी बोलेगा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट में डाउट है तो क्या बोलोगे? अरे मेरे पास आ, मैं गुरु हूं इस चीज का। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फटाफट से बताओ। तब तक मैं 1894 रिपीट कर देती हूँ, बड़ा डिमांड में लग रहा है। डजन्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स, बड़ी सारी किताबें थी तो देर बाद वाले को देखता है, इसलिए आर सही था। कर दिया रिपीट, बताओ मौज होगी नहीं हो गई? हमने पहला टॉपिक निपटा लिया, कैसा लग रहा है? जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे जिन जिन ने भी वर्ब का टॉपिक मुझसे सीखा है, फटाफट बताओ कैसा लग रहा है। फटाफट से अपना अपना अनुभव लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट पूरे के पूरे 1900 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बच्चों, पूरी की पूरी किताब हमने सॉल्व कर ली, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बताया है आपको। जल्दी बताओ कैसा लग रहा है। हाँ, अब थम्स अप से बात नहीं बनेगी, अब थोड़े शब्द लिखो, मेहनत करो। मैंने मेहनत की है ना, देखो घंटे घंटे खड़ी रही हूं मैं आपकी क्लास में, फटाफट से एक्सप्लेन करा है हर क्वेश्चन, कारण के साथ मैंने आपसे बात की है। तो आप भी मुझे अब ऐसे मत टरकाओ, थम्स अप और ऐसे नहीं, नहीं शब्दों में बताओ कैसा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ आपके अंतर्मन के विचार, कैसा महसूस कर रहे हो। जितने भी बच्चे लाइव हैं सब बताएंगे, और जो रिकॉर्डेड देखते हैं क्लास को वो मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे 42 वाले नंबर पे कि कैसा लग रहा है। जल्दी बताओ, अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए आपके कमेंट से। बताओ बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ कैसा लग रहा है। एक टॉपिक पूरा सीख लिया, कैसा लग रहा है? अपना अनुभव डालो। इसके क्वेश्चन तो पक्का ठीक होंगे। और अपने विचार बताओ मुझे। गुड। पहले से अब लगता है इंग्लिश आ गई है, ओके। तभी बताओ, आलस कर रहे हो भाई। रिंकू ने तो सेब भेजा है मेरे लिए, थैंक यू रिंकू। इतना भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश अब लगने लगा है, ठीक है प्रीति। पहले से अब लगता है, ओके प्रीति मैम, मजा आ गया, ओके रजनी। और बताओ भाई, अपनी अपनी सारे व्यूज रखो मेरे सामने। इसके अंदर चला गया लेक्चर। आ रही है मैम पहले से ज्यादा। सबके कमेंट्स चाहिए, मैं देखूंगी कौन अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। हो जाएगा सुधार एग्जाम के टाइम तक। हाँ ज्योति, और बाकी बच्चे भी बताओ।
बड़े सारे बच्चे नहीं बता रहे, शारदा नहीं बता रही, वीनू नहीं बता रही, क्लास के बीच में सही चले गए लगता है। आशी नहीं बता रही है, देखो आपके बैच के तो बच्चों के नाम याद है ना मुझे। गौरव नहीं बता रहा है, अरशफ भी है एक बच्चे का नाम, हेमंत गायब है, कहाँ गए सारे, शिवम है एक बच्चा, रॉकी, कहाँ गए सारे। देखो मैं दिमाग पे जोर डाल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, ये सारे सारे बच्चे हैं इस बैच में। रिंकू, बेस्ट इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे भी बताओ, सबके कमेंट पढ़ूंगी मैं, कुर्सी पे बैठी हूँ, सबके विचार जानना चाहूंगी। जितने भी लाइव हैं, चाहे कमेंट्स करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी कमेंट करो, फटाफट बताओ मुझे। सब बताओ बेटा। अरे कहाँ गए सारे बच्चे, कमेंट्स नहीं आ रहे, शायद कुछ बच्चे डालने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनके नाम ले रही हूँ बता ही नहीं रहे हैं कुछ। चलो ठीक है बेटा, अब इसमें ना एक छोटा सा सेक्शन रह गया हमारा, वर्ब ऑफन कंफ्यूज्ड, है ना। तो वो मैं आपकी कल या परसों में क्लास लेकर के उसको भी हम निपटा देंगे, तो हमारी ओर से वर्ब हो गया कंप्लीट। अब मैं एक काम, मैंने आपको वादा किया था आपके बैच में कि जैसे ही वर्ब पूरा होगा हम जूम मीटिंग्स अरेंज करेंगे आपके साथ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में, हाँ अब हम टेंस करेंगे, अब हम टेंस से लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध जीतेंगे, घबराओ मत। मुझे अब कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ कि कौन कौन बच्चा जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड है। आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड हैं। चलो एक काम करना, देखो ये एक नंबर नोट कर लो, 9991118542, सारे बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी देखेंगे। तो जूम मीटिंग में क्या होगा, फेस टू फेस हम थोड़ा सा अपने विचार साझा कर लेंगे, थोड़ी मीटिंग हो जाएगी पर्सनल सी। एक टॉपिक हमने पूरा किया है तो रिवॉर्ड के तौर पे हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो आप में से जो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हाँ टाइम यही रहेगा, 12 से 1:30 वाले ही टाइम पे करूंगी, कल परसों नरसों किसी भी दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। तो आपने आज व्हाट्सएप करना है, आज, टुडे, टुडे लिख रही हूँ इस पे, आज व्हाट्सएप करके बताना है कि जी मैं मैम के साथ जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, बस इतना ही लिखना है। व्हाट्सएप करके लिखना है मैं नेहा मैम के साथ जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ये लाइन आपने लिखनी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन जूम मीटिंग विद नेहा मैम, ये लिखिएगा। क्योंकि इस पे ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ इतना लिख दोगे ना इंटरेस्टेड हूँ, ये वो समझ नहीं आएगा, प्रॉपर लिखना आई एम इंटरेस्टेड इन द जूम मीटिंग विद नेहा मैम। तो जैसे ही 8, 10, 15, 20 बच्चों के आ जाएंगे, उसी दिन मैं एक जूम मीटिंग क्रिएट कर दूंगी, उस दिन 12 से 1:30 में ही हम जूम मीटिंग करेंगे। तो बाकी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और आप लोगों से मैं मुलाकात कर लूंगी, जो भी दिन मैं डिसाइड करूंगी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं क्लास को वो भी मैसेज डाल देंगे कि हाँ जी जूम मीटिंग, और जो अभी लाइव है वो भी मैसेज डाल देंगे जूम मीटिंग, ठीक है। तो जूम मीटिंग का मतलब आमने सामने हम एक दूसरे को देख, मुझे तो आप रोज देखते हो, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, है ना। तो अपने कुछ सवाल भी इकट्ठे करके रखना जूम मीटिंग के लिए, जो आप मुझसे पूछना चाहें। जरूरी नहीं है वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, वो किसी भी बात से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं अपना एक सवाल जरूर बता देती हूँ जो मैं आप सबसे पूछूंगी, तो उसका जवाब सोच के रखना कि कैसा लग रहा है बैच का हिस्सा बनके। मैं जरूर ये सवाल पूछूंगी, आपने अपने आंसर्स तैयार रखने हैं कि कैसा लग रहा है बैच ज्वाइन करके, ये मेरा सवाल होगा, तो अपना जवाब सोच के रखिएगा। तो जूम मीटिंग आपकी कल या परसों में या नरसों में, मतलब इसी वीक में 2 या 3 जूम मीटिंग्स करूंगी, आपके पूरे बैच को मैं निपटा दूंगी जूम मीटिंग से, ठीक है। तो 20-20, 30-30 बच्चे एक बारी में हम कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से 2 या 3 दिन में हम कोशिश करेंगे
80-100 बच्चों का हमारा जूम मीटिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बैच में बच्चे तो बहुत सारे हैं पर पता नहीं सब जूम मीटिंग में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। पर मैं करना चाहती हूँ अपनी ओर से, जब भी टॉपिक खत्म होगा एक बार मैं आप लोगों से फेस टू फेस मुक्कालात किया करूंगी, ठीक है? चलो, तो इस नंबर पे इंटरेस्टेड इन जूम मीटिंग लिख करके आपने मैसेज डालना है। 12 से 1:30 में ही होगी, उस दिन बैच की छुट्टी कर दूंगी और सिर्फ जूम मीटिंग वाले बच्चों से मिलूंगी, ओके? अब मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म कर देना। अब हम बढ़ते हैं वो कैब की तरफ। रूट वर्ड्स मेनिया वाला कंप्लीट हो गया, यस नो लिखो। एक्वा कंप्लीट हो गया, ओमनी कंप्लीट हो गया। लेटर नहीं हुआ था, आपने मुझे रोक दिया था कि मैम मत कराओ। लेटर पे आप लोगों ने मुझे रोक दिया था, याद करो, आपने कहा था मत कराओ। चलो यस मैम करें, वोकैबुलरी करें बच्चों शुरू। यस मैम, यस मैम, यस मैम, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। फटाफट से ट्रेन चला दो, जल्दी से। चलिए तैयार है, आ गया यस मैम, आओ। लेटर का मतलब साइड लिखो कमेंट सेक्शन में, लेटर का मतलब साइड। फटाफट सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे लेटर का मतलब साइड, लेटर का मतलब साइड। और बाय का मतलब टू, बाय का मतलब टू और लेटर का मतलब साइड। बाय लेटरल, टू साइडेड। कोई ऐसी चीज जिसकी कितने साइड हैं? 2 साइड है। यूनी का मतलब एक और लेटर का मतलब साइड, तो यूनिलेटरल, एक साइडेड, वन साइडेड। कई बार कहते हैं ना, नहीं नहीं तेरी ये फीलिंग ना वन साइडेड है, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो वन साइडेड यानी यूनिलेटरल फीलिंग है। मल्टी यानी कई, तो मैनी साइडेड हो जिसकी। लेटरलाइजेशन ये बिजनेस कंपनीज करती हैं, लेटरलाइजेशन। जैसे मैंने भी फ्रेंचाइजीज दे रखी हैं हरियाणा के अलग अलग शहरों में, तो उसे लेटरलाइजेशन कहते हैं। कैसे? द लोकलाइजेशन ऑफ अ कंट्रोल सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ अ कंट्रोल सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी मैं अपने ऑफलाइन वाली कोचिंग को क्या करती हूँ? लोकलाइजेशन करती हूँ। यानी हरियाणा के अलग अलग शहरों में लोग मेरे वेटिकन के नाम को लेकर के मेरी क्लासेस दिखा सकते हैं, तो मैंने लोकलाइजेशन कर दिया ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन कोचिंग का, तो इसे कहेंगे लेटरलाइजेशन, जिसको फ्रेंचाइजी सिस्टम कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है बच्चों? लेटरल का मतलब ऑल द साइड्स, सॉरी एट द साइड। लेटरल यानी किसी एक तरफ, मैं लेफ्ट में हूं कि मैं राइट में हूं कि मैं ऊपर हूं कि नीचे हूं, उसे लेटरल बोलेंगे। ये लो अगला रूट, मैग्नी। मैग्नी का मतलब लार्ज, लिखो सारे, मैग्नी का मतलब लार्ज, सभी लिखो कमेंट में। मैग्नी का मतलब लार्ज, तो मैग्नीफाई किसी चीज को बड़ा करके देखना। मैग्नीट्यूड जिस चीज का साइज ऑलरेडी बड़ा हो, ग्रेटनेस ऑफ साइज। मैग्नीट्यूड यानी साइज पहले से बड़ा है, मैग्नीफाई बड़ा करके देख रहे हो। मैग्नी लॉकवेंट, मैग्नी मतलब बड़ा और लॉकवी मतलब बात। मैग्नी मतलब बड़ा और लॉकवी मतलब शब्द, मैग्नी मतलब बड़ा और लॉकवी मतलब शब्द। तो मैग्नी लॉकवेंट बड़े बड़े शब्द जो बोले। एम्प्लॉइंग इंप्रेसिव वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना। मैग्निफिसेंट शानदार को कहते हैं, इंप्रेसिव या स्प्लेंडेड। मैग्नेनिमस, मैगा मतलब बड़ा और दिल जिसका बहुत बड़ा हो, वेरी जनरस। मैग्नेनिमस जिसका दिल बहुत बड़ा हो, खुले दिल के आदमी को दिल खोल के जो दान करता हो उसे कहते हैं मैग्नेनिमस। मैग्निफिसेंट इंप्रेसिव शानदार को कहते हैं। मैग्नीलोक्वेंट जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करे बातचीत करते हुए। मैग्नीट्यूड जो पहले से ही लंबा चौड़ा है। और मैग्नीफाई किसी चीज को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई किसी को बड़ा करके देखना। वाइज का मतलब रिगार्ड सिखाया था, वाइज का मतलब विद रिगार्ड टू, जैसे डॉलर वाइज, विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स। यानी आप किसी बाजार में गए, आप कह रहे हो ये पर्स खरीदना है, और वो कह रहा है जी इसमें तो डॉलर वाइज प्राइस होगा, इस पर्स का प्राइस जो है वो क्या होगा? डॉलर वाइज होगा, यानी रिलेटेड टू डॉलर्स होगा। वेदर वाइज यानी रिलेटेड टू वेदर होगा। मनी वाइज यानी रिलेटेड टू मनी होगा।
हेल्थ वाइज यानी रिलेटेड टू हेल्थ होगा। जैसे कि किसी को कहते हैं ना हेल्थ वाइज वो ज्यादा ठीक नहीं है आजकल, तो हेल्थ से संबंधित उसको इश्यूज है, इसका मतलब ये है। चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूं मैं आजकल, चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूं मैं आजकल, तो चैप्टर वाइज किससे संबंधित, हर चैप्टर से संबंधित। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज से जब हमें रिलेट करना है तो डॉलर से रिलेट करेंगे डॉलर वाइज, वेदर से करेंगे वेदर वाइज, मनी से करेंगे मनी वाइज, हेल्थ से करेंगे हेल्थ वाइज। ये लो, ये आखिरी रूट वर्ड है, ये भी करा देती हूँ। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड, अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड, के पार, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ बीच में समुद्र है और मैं मुझे तो समुद्र के पार भी दिख रहा है, तो ये के पार के सेंस में आता है अल्ट्रा। तो अल्ट्रा मैराइन यानी समुद्र में बहुत गहरा, अल्ट्रा मॉडर्न यानी जरूरत से ज्यादा मॉडर्न, अल्ट्रा वॉयलेट जरूरत से ज्यादा वॉयलेट, वॉयलेट का एक्सट्रीम एंड को बोलेंगे अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रासोनिक जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज जो हमें सुनाई ना दे, अल्ट्रा यानी हमारे ह्यूमन रेंज से बाहर, साउंड वेव्स बियॉन्ड द ह्यूमन ईयर, अल्ट्रासोनिक हमारे ह्यूमन रेंज से बाहर, यानी अल्ट्रा का मतलब लिमिट से बाहर, अल्ट्रा का मतलब लिमिट से बाहर। तो अल्ट्रा मैराइन गहराई की लिमिट से बाहर, अल्ट्रा मॉडर्न मॉडर्निटी की लिमिट से बाहर। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही नहीं हो जाते हैं, लिपस्टिक भी लगा लिया, आंखों को भी नीला पीला कर लिया, गालों को भी कर लिया, फिर ज्वेलरी इतनी पहन ली, भाई अल्ट्रा ही मॉडर्न बन रहे हो। या आजकल मॉडर्न बनने का मतलब कपड़े घटना भी होने लगा है, भाई जितने कम कपड़े पहने हैं उतने आप मॉडर्न हो, है ना। तो अल्ट्रा मॉडर्न यानी बिल्कुल नंगे ही होके चल पड़ो, फिर तो अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब तो ये होगा। अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट का एक्सट्रीम एंड, अल्ट्रासोनिक ऐसी वेव्स जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती। ये लो भाई, आज का तो हमारा दिन ही कुछ खास था। रूट का भी हमारा जो फाइल है वो पूरा हो गया आज, रूट की फाइल भी पूरी हो गई, सारी की सारी ये फाइल हमारी रूट की पूरी हो गई है, और हमारा वर्ब का टॉपिक भी पूरा हो गया है। जूम मीटिंग के लिए मैसेज डालना मत भूलिएगा, जो जो भी जूम मीटिंग करना चाह रहे हैं। ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो आगे से मैं हर टॉपिक के बाद करूंगी, ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मैं अगले टॉपिक के बाद नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये वाली मीटिंग से ये डिसाइड होगा कि आपके बैच के बच्चे जूम पे कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो जूम मीटिंग के लिए मैसेज डालिएगा, ज्यादा बच्चों का मैसेज आएगा तो मेरा भी मन करेगा आगे मैं सेशन को कंटिन्यू रखूंगी, ज्यादा का मैसेज नहीं आएगा तो मेरा मन नहीं करेगा आगे कंटिन्यू करने का। और एक ये बात अपने मन में मत रखना कि मैं कैसे लाइव आऊंगा, कैसे कैमरा सेट होगा, मुझे तो आता नहीं है, ये सब आप इस नंबर पे बात कर लेना, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। दूसरा भ्रम ये भी मत रखना कि जूम मीटिंग में मैं पता नहीं अच्छा दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा, मेरा घर अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये सब चिंता मत करिएगा बेटा। कई बार बच्चे मुझे ये प्रॉब्लम बताते हैं, मैं इतने से खुले विचारों की ओर सुलझी हुई जरूर हूं कि जजमेंट आसानी से नहीं बनाती हूं, हमारा सिर्फ आपसे वार्तालाप करने का पर्पस रहेगा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो आप भी मुझसे जुड़ने के भाव से जूम में जुड़िएगा, ना कि इस डर से रुक जाना कि मैं कैसा दिखूंगा या मेरा कमरा कैसा दिखेगा, दैट डजंट मैटर एट ऑल। कुछ भी इन चीजों का मेरे दिमाग में महत्व है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा जूम पे जुड़ेगा मेरे मन में उसके लिए इज्जत प्यार बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये एक फैक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बता दो आज की क्लास कैसी रही, सब कुछ ठीक समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अगली चीज तो अगली क्लास से ही देखेंगे हम, आज तो इतना ही काफी है। यहीं पे रोक रही हूं मैं अपने आप को, हालांकि समय नहीं हुआ है पर बहुत पढ़ लिया, जरूरत से ज्यादा हो गया है, आज हमारी फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो बाकी हम कल देखेंगे। अब अगर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए तो कल मैं जूम मीटिंग भी अरेंज कर सकती हूँ, तो वो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके नंबर पे, या जिस नंबर से मैसेज डालोगे वहीं पे। और अगर जूम मीटिंग होगी तो बाकी बच्चे समझ लेना, फिर बैच नहीं होगा, जूम पे ही मैं बच्चों से बात कर रही होंगी। अपने सवाल जरूर लिख लेना जो आप मुझसे पूछना चाहें जूम में, और जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, वो किसी भी और चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, मुझसे, मेरे बैकग्राउंड से, मेरी पढ़ाई से, संस्था से, कुछ भी जो आप मेरे बारे में जानना चाहें, वहां पे हम दिल की बातें करेंगे, ठीक है। ओके, प्रीति पूरी एक्टिव है आज, बाकी और बच्चों के मैसेजेस मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। प्रीति ज्योति 2-4 बच्चों के दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज कम बच्चे लाइव आए हैं, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में सुन लो तो मैसेज डाल लेना। अब मेरी मुलाकात आपसे कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।